हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देख लिया था। जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन के लिए होता है या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए होता है, उसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है तो वहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस होगा। तो देखिए, जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और उसका लॉ क्या होता है अपने पास में वो देखते हैं। तो देखिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी एक सिस्टम पे नहीं लग रहा है तब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम में पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। वहाँ पे हम लोग फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे फोर्स की बजाय हम लोग उसको टॉर्क नाम दे देते हैं। ये जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टॉर्क क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक टॉर्क वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। मतलब वहाँ पे हम लोग फोर्स नहीं बोलेंगे, सर्कुलर मोशन में टॉर्क नाम लिया जाता है, राइट। तो अगर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम जितना था उस बॉडी का वो उतना का उतना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला अपने पास में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मीन्स, जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम लोग पहले एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है आपका आई, और एंगुलर स्पीड जो होता है वो होता है ओमेगा। ये जो सिंबल होता है उसको अपन ओमेगा बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो जैसे लीनियर मोमेंटम के अंदर हमारा मास होता था उसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में आई होता है, और आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम का मतलब होता है मास और आर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हालांकि ये चीज़ आपको जो रोटेशनल चैप्टर है क्लास 11th के अंदर उसमें आपको डिटेल में पढ़नी है, बट फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे एक लड़की है जो कि आइस डांस कर रही है। आइस डांस आप लोगों ने आई होप देखा होगा कैसा होता है। अब अगर अपन बात करें तो हम लोग जैसे इस लड़की की ये एक एक्सिस मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अराउंड वो मूव कर रही है ना, क्योंकि रोटेट कर रही है एक ही जगह पर, अगर तो वो इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। अभी इसने क्या कर रखे, अपने हाथ को फैला रखे हैं, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हो गया इसके मैक्सिमम हाथ की लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस इसको अपन बोलेंगे आर, और मास क्या हो गया, इस लड़की का जितना भी जो मास है वो इसका मास हो जाएगा। तो ये हो गया मास का, और इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। अब अगर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, बाहर से अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखिए सेकंड केस, जैसे पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे देखें तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसने हाथ फैला रखे हैं। अब अगर दूसरे डायग्राम की बात करें तो इसने हाथ क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, है ना, हाथों को फोल्ड कर दिया, तो जो आर की वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर आर की वैल्यू आपके पास में कम हो गई, राइट, तो आर की वैल्यू कम होने पर अगर अपन देखें तो आई की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यानी कि आपकी जो आई की वैल्यू है वो भी कम हो गई। जब आई की वैल्यू कम हो गई तो जो ओमेगा है, यानी कि जो एंगुलर स्पीड है, यानी कि जो घूमने की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा और एंगुलर मोमेंटम को क्या रहना है, कंजर्व रहना है, करेक्ट, कांस्टेंट रहना है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि आई की वैल्यू जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो ओमेगा है वो आपका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है अगर उसको कम कर दिया जाए तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है, जो घूमने की स्पीड है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।